सभी सखियों और बहनों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत बधाई। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ माता का व्रत पूजन करती हैं। ऐसे तो ये व्रत ग्रुप में किया जाता है, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो करवा चौथ का पूजन कैसे करेंगे, कितने करवे लेने हैं, करवे में क्या भरना है, करवा कैसे फेरेंगे, पूजा किस समय करनी है, बायना कैसे निकालना है और बायना किसको देना है, करवा चौथ से संबंधित ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, कुछ लोगों के यहाँ पर करवा चौथ व्रत की कथा दोपहर में सुनी जाती है। करवा चौथ व्रत का जो पूजन है वो दोपहर में ही हो जाता है, और कुछ लोगों के यहाँ पर करवा चौथ व्रत की कथा पूजन शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। तो जिस भी समय आपके यहाँ पर कथा सुनी जाती है, पूजन किया जाता है, उस समय पर आप पूरे 16 श्रृंगार करके करवा चौथ माता का पूजन कीजिएगा। आप अपने शादी का जोड़ा पहन सकते हैं, नए कपड़े लाए हैं तो नए कपड़े पहन सकते हैं, या फिर कोई पुराने कपड़े हैं उनको साफ करके अच्छे से धो के वो भी आप पहन सकते हैं। और आप नथ टीका लगा के हाथों में भरी भरी चूड़ियां पहने बिल्कुल दुल्हन की तरह करवा चौथ के दिन तैयार हो जाएं। तैयार होने के बाद जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को पहले हम साफ कर लेंगे। देखिए, अगर आप चौकी लगाकर पूजा करेंगे तो उस जगह पर आप हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिएगा, और अगर आप जमीन पर पूजा कर रहे हैं तो फिर हल्दी से आप थोड़ा सा लीप लीजिए, थोड़ा चौका लगा लीजिए। तो इस तरह से हम भूमि का शुद्धिकरण कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अब इस स्वास्तिक के ऊपर मैं एक चौकी लगा दूंगी। चौकी छोटी बड़ी जैसी भी आपकी जरूरत है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। चौकी पर हम लाल रंग का कपड़ा बिछा देंगे। करवा चौथ व्रत की पूजा में लाल रंग का बहुत महत्व है, तो लाल रंग का आसन हमें यहाँ पर बिछाना है। अब इस पर थोड़े से गेहूं रख के फिर हम करवा चौथ माता को यहाँ पर विराजमान करेंगे। करवा चौथ माता का अगर आप कैलेंडर लेके आए हैं तो दीवार पर चिपका, अगर आप इस तरह की फोटो लाए हैं तो इनको आप चौकी पर विराजमान करा दीजिएगा। कैलेंडर हर बार हमें नया लेना होता है, क्योंकि कैलेंडर ना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से फट जाता है, तो नया लेते हैं। फोटो अगर आप लाए हैं तो अगले साल भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें करवे भरने हैं। तो देखिए, मिट्टी का एक करवा हमें लेना है, इसमें नल जरूर होना चाहिए। और करवे के कंठ को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं, तो करवे के कंठ पर हम मोली बांध देंगे। अब इसमें जो नल है इसको बंद करने के लिए सीख ली जाती है, तो आपके यहाँ पर सीख ली जाती है तो 4-4 सीख आप नल में लगा दीजिएगा। अगर आपके यहाँ पर सीख नहीं ली जाती है तो फिर आप कोई भी तिल्ली या कोई छोटी सी लकड़ी लेके उस पे कॉटन लगा के इससे भी नल को थोड़ा बंद कर सकते हैं, ताकि इसमें से जल लीक ना। फिर साफ स्वच्छ जल से हम इस करवे को भर देंगे। तो एक करवे में हमें जल भरना है और इस करवे से ही हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा के करवे का जो नल है वो करवा चौथ माता की तरफ करके हम करवा चौथ माता के सामने इस करवे को रख देंगे। इसके बाद हमें एक मीठा करवा लेना है। तो देखिए, आप चाहें तो ये चीनी वाला मीठा करवा ले सकते हैं, या आप चाहें तो दूसरा करवा मिट्टी का लेके उसके अंदर मीठा भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये चीनी का करवा लिया है। ये करवा ना दुकान से लोगे तो वहां से ही भरा हुआ आपको मिलेगा, इसमें खील पता से भरे हुए होते हैं। इसके कंठ पर भी मोली बांध के इसको भी हम करवा चौथ माता के सामने ही रख देंगे। इस करवे का जो नल है वो भी करवा चौथ माता की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से 2 करवे हमने ले लिए हैं। जो मीठा करवा है ये पार्वती माता का है, और जो जल वाला मिट्टी का जो करवा है वो हमारा होता है। अब देखिए, क्योंकि मैं संपूर्ण विधि बता रही हूँ तो हमें कलश स्थापना करनी है। अगर आप कलश स्थापना ना करना चाहें तो बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो लोग संपूर्ण विधि से पूजा करते हैं वो कलश स्थापना करते हैं। तो कलश स्थापना करने के लिए थोड़े चावल लेंगे। चावल के ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश रख देंगे। तांबे का, पीतल का, कोई भी कलश आप ले सकते हैं। कलश के कंठ पर मोली बांधेंगे। अब कलश के अंदर हम थोड़ी सी हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल और फूल, ये 5 चीजें डाल देंगे। उसके बाद हमें इसमें पत्ते लगाने हैं। तो आम के पत्ते आप ले लीजिएगा, 5 या 7 आम के पत्ते लेके उस पर तिलक लगा के हम इनको कलश में सजा लेंगे। आम के पत्ते आपको ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। तो इस तरह से पत्तों को कलश में सजाएंगे। उसके बाद एक प्लेट में गेहूं भर के या तो चावल भर के हम इस कलश के ऊपर रख देंगे, और फिर इसके ऊपर हम एक दिया रखेंगे। तो यहाँ पर हम दीप कलश की स्थापना कर देंगे। फिर हम दीपक को जलाएंगे और पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, जो कैलेंडर हमने लगाया है करवा चौथ माता का, इसमें गणेश जी भी हैं। तो गणेश जी का पूजन हम यहीं पर कर लेंगे। आप चाहे तो अलग से भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं, या आप चाहे तो कैलेंडर में जो गणेश जी है वहीं पर पूजा कर लीजिएगा। तो मैं कैलेंडर में ही पूजा कर लूंगी। हाथ जोड़ के हम संकल्प करेंगे, हे करवा चौथ माता, आज मैं अपने पति के लिए ये व्रत कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, मेरे व्रत को स्वीकार करें और मेरे पति को दीर्घायु प्रदान करें। ऐसे संकल्प
संकल्प करने के बाद फिर जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। वस्त्र के रूप में गणेश जी को, करवा चौथ माता को, सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने वस्त्र चढ़ा दिया है। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आप करवा चौथ माता को लाल रंग की चुनरी उड़ा दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। फिर हम गणेश जी को तिलक करेंगे, करवा चौथ माता को तिलक करेंगे और फोटो में विद्यमान सभी देवी देवताओं को तिलक कर देंगे। रोली से हमें तिलक करना है, करवे को भी हम तिलक करेंगे। तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास फूल थे, मैंने फूल भी समर्पित कर दिए। फिर हम दोनों करवों के नीचे थोड़े थोड़े गेहूं रखेंगे, आप गेहूं या चावल रख सकते हैं और करवा चौथ माता को गेहूं समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है, तो भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। घर पे कोई मिठाई बनाई है तो वो समर्पित कर दीजिए, नहीं तो मार्केट से भी मिठाई ला सकते हैं। दोनों करवों के ऊपर हमें मीठा रखना है और करवा चौथ माता को भी मीठा समर्पित करना है। तो करवे खाली नहीं छोड़ना है, करवे के ऊपर हमें मीठा जरूर रखना है। कोई ऋतु फल आपके पास घर में अवेलेबल है तो ऋतु फल का भी भोग लगा दीजिए। करवा चौथ माता को आप श्रृंगार समर्पित कीजिएगा, श्रृंगार का ही ये व्रत होता है, सुहाग का व्रत होता है, तो श्रृंगार का सामान आप करवा चौथ माता को जरूर जरूर समर्पित कीजिएगा। कम ज्यादा कितना भी श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही चंद्रमा पूजन की जो चलनी, थाली और दिया है वो भी आप यहीं पे रख दीजिएगा। चलनी और थाली को भी तिलक कर दीजिएगा ताकि इनका पूजन भी साथ साथ हो जाए। तो यहाँ पर हमने चलनी, थाली और चंद्रमा के पूजन के लिए मिट्टी का एक दिया भी रख दिया है। इसके बाद हमें बायना निकालने के लिए एक साड़ी लेनी है। आप साड़ी ले सकते हैं या सूट भी ले सकते हैं, आपकी सासू माँ जो पहनती हो वो कपड़े आप ले लीजिएगा। उसके ऊपर आप श्रृंगार का सामान रख दीजिए, कुछ भी चीजें आप श्रृंगार की रख सकते हैं, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, कोई भी चीजें जितनी चाहे आप रख दीजिएगा। ये भी हम करवा चौथ माता को समर्पित करेंगे। यथासंभव दक्षिणा चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर एक लोटा जल चढ़ाएंगे। हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से सारी सामग्री को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हमें कथा सुननी है। तो देखिए, आप चाहे तो आप कथा ग्रुप में भी सुन सकते हैं, पूजा अपने घर कर लीजिए, कथा आप ग्रुप में सुन लीजिए, या आप चाहें तो यहीं चौकी पर बैठकर भी आप कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए अपने हाथ में हम थोड़े गेहूं के दाने ले लेंगे। उसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। यहीं पर कथा सुनाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कथा का वीडियो अलग कर दिया है। करवा चौथ व्रत में कथा सुनना जरूरी है, इसलिए आप करवा चौथ व्रत की कथा जरूर जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं, इनमें से कुछ दाने हम करवा चौथ माता को समर्पित कर देंगे। कुछ दाने जो जल का लोटा हमने लिया है इस जल के लोटे में डाल देंगे, और बाकी जो दाने हैं वो हम, आप चाहे तो आप अपने पल्लू में बांध सकते हैं या आप किसी भी बर्तन में इनको रख लीजिएगा। ये चंद्रमा पूजन के लिए हमें चाहिए होंगे, तो रात को जब चंद्रमा को अर्घ देंगे इन्हीं दानों से अर्घ देंगे, तो ये आप रख दीजिएगा। सूर्य को अर्घ देने के लिए जल के लोटे में हमने पहले ही गेहूं के दाने डाल दिए हैं। उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम कपूर से आरती कर रहे हैं, आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या अलग से दिया जला के भी आरती कर सकते हैं। कलश के दिए को नहीं हटाना है, अलग से दिया जला लीजिएगा। बहुत प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आपको आरती आती है करवा चौथ माता की तो आरती कर लीजिए, नहीं तो 5 या 7 बार इस तरह से दिए को घुमाने को भी आरती ही माना जाता है, तो इस तरह आरती उतार लीजिएगा। उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जो साड़ी और जो श्रृंगार का सामान हमने निकाला है इसके ऊपर से हम 2 बार वार देंगे। देखिए, इस तरह से अपने हाथ में पल्लू लेके थोड़ा सा जल लेंगे और जो हमने साड़ी चढ़ाई है उसके ऊपर से 2 बार वार के हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम बायने को मिनस देंगे। इस तरह से हमें बायना मिनसना है। किसी किसी के यहाँ पर करवा फेरा जाता है, तो अगर आपके यहाँ पर भी करवा फेरा जाता है और आप अकेले हैं, करवा किसके साथ फेरे, तो फिर आप पार्वती माता के साथ करवा फेर सकते हैं। तो देखिए, जो मिट्टी का करवा है वो आपका है और जो मीठा करवा है वो पार्वती माता का है। तो हम क्या करेंगे, अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करके और दोनों करवे हमें पकड़ने हैं। तो दोनों करवों को हम इस तरह से पकड़ लेंगे और फिर हम करवों को फेरेंगे। करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए। 7 बार हमें ये करवे फेरने होते हैं। करवे फेरते टाइम हम बोलेंगे, पार्वती माता सुहाग दे, चौथ माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, चौथ माता सुहाग दे। इस तरह से 7 बार हम करवे फेरेंगे और 7 बार के बाद दोनों करवों की जगह बदल जाएगी। आपके करवे की जगह पार्वती माता का करवा आ जाएगा और पार्वती माता के करवे की जगह आपका करवा आ जाएगा। इस तरह से अकेले आप करवा पार्वती माता के साथ फेर सकते हैं। देखिए, 7 बार करवा फेरने के बाद करवे की जगह बदल गई है, आपकी जगह पार्वती माता का और पार्वती माता की जगह आपका करवा आ गया है। इस तरह से हम पार्वती माता के साथ करवा फेरते हैं। अगर आपने एक ही करवा लिया है, फिर हम करवा कैसे फेरेंगे, दोनों हाथों में करवा लेंगे और करवा चौथ माता को दिखाते हुए वापस करवे को उसी जगह पर रखेंगे। ऐसे 7 बार करना है।
और हम कहेंगे करवा चौथ माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। इस तरह से कहते हुए हम 7 बार करवे को फेरेंगे। तो इस तरह भी आप करवा फेर सकते हैं। देखिए, करवा फेरने के रिवाज सब जगह नहीं है। अगर आपके यहाँ करवा फेरते हैं तो आप इस तरह से करवा फेर लीजिएगा, नहीं फेरते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप कर दीजिए। इस तरह से हम पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद जो हमने साड़ी ली है, श्रृंगार का जो सामान हमने साड़ी के ऊपर रखा है, जो दक्षिणा ली है, इसके साथ ही जो भी हमने खाने का सामान, कोई फल फ्रूट मिठाई जो भी चढ़ाई है, मीठे वाला जो करवा है, जो पार्वती माता का करवा है, ये दान किया जाता है। तो मीठा करवा, ये सारी चीजें हमें बायने में निकालनी, ये सारी चीजें हमें दान करनी है। ये सारी चीजें आप अपनी सासू जी को दे दीजिएगा। अगर आपकी सासू जी नहीं है या आपकी सासू जी सुहागन नहीं है तो ये सारी चीजें आप अपनी ननद को या अपनी जिठानी को दे सकते हैं। ससुराल पक्ष में ही ये बायना दिया जाता है, मायके पक्ष में बायना नहीं दिया जाता है। आप अपने परिवार में किसी भी बड़ी महिला को बायना दे सकते हैं। और जो मिट्टी का करवा है, इससे हमें शाम को चंद्रमा को अर्घ देना है और इसके ऊपर जो मिठाई है ना, इससे चंद्रमा को जिमाना है। जो कहानी सुने हुए गेहूं के दाने हमने इस कटोरी में रखे हैं, इनसे ही हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। तो ये चीजें आप अभी चौकी पर ही रख दीजिएगा। रात को चंद्रमा का जब पूजन करेंगे तब ये सारी चीजें काम आएंगी। इस तरह से हम करवा चौथ माता की पूजा कर लेंगे, कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद अगर दिन में कथा सुनी है तो जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद रात को जब चंद्रमा का पूजन करेंगे, चंद्रमा का और पति का पूजन करने के बाद करवा चौथ माता की जो फोटो पे आपने तिलक लगाया है, इस तिलक से थोड़ी सी रोली लेके हम अपनी मांग में लगाएंगे। तो इस तरह से हम चौथ माता से सुहाग ले लेंगे। तो आप अपनी मांग में ये सिंदूर जरूर लगाइएगा ताकि आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति हो और माता का आशीर्वाद मिले। फिर हमारी करवा चौथ व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करवा चौथ माता की